गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, आज के क्लास में हम लोग परमाणु एवं अणु चैप्टर को स्टार्ट करें। क्लास 9 का चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यदि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तब जाकर के आगे 11th भी सही नहीं होगा, 10th भी सही नहीं होगा। यानी इसमें से बेसिक रूप से हम लोग फार्मूला लिखने के लिए सीखेंगे, इसमें से हम लोग वैलेंसी सीखेंगे, फार्मूला लिखने सीखेंगे और इसमें बहुत सारा थ्योरीज दिया हुआ है, उस थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु है क्या, किसको हम लोग परमाणु कहते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि परमाणु किसको कहते हैं। परमाणु, और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम्स। परमाणु को क्या कहते हैं, एटम्स बोलते हैं। देखो परमाणु किसको कहते हैं, तुम लोग पढ़ा होगा कि जिस तरह से एक इंसान या एक जीव का शरीर जो है, एक जीव का शरीर किससे मिलकर के बना होता है, सेल से, कोशिका से मिलकर के बना होता है। जैसे कि मान ले कोई शरीर है, इस शरीर या बॉडी, तब बॉडी को बनने के लिए कई सारे ऑर्गेन सिस्टम मिला। क्या मिला? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम को इंग्लिश में अंगतंत्र कहते, हिंदी में अंगतंत्र। और कई सारा अंगतंत्र तब बना जब कई सारा क्या बना, मिला, ऑर्गेन। ऑर्गेन को क्या कहते हैं, अंग। और अंग तब बना जब कई सारा क्या मिला, उत्तक, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं ना, टिश्यू मीन्स उत्तक। और उत्तक भी तब मिला जब समान आकार के या समान तरह के कोशिका या सेल, कोशिका मिला तब। कहने का मतलब यह है कि एक शरीर को बनने के लिए क्या प्रोसेस है कि बहुत सारा कोशिका जब मिलता है तब जाकर के एक उत्तक बनता है। बहुत सारा जब उत्तक मिलता है तब जाकर के एक अंग बनता है। बहुत सारा अंग बनता है तब जाकर के अंगतंत्र बनता है, ऑर्गेन सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम जब मिलेगा तब जाकर के एक शरीर का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। उसी तरह से, जिस तरह से यहाँ कोशिका है उसी तरह से परमाणु है। उसी तरह से क्या है, परमाणु यानी एटम। यानी एटम कहने का मतलब कोई वस्तु होते है ना, वस्तु, चीज, कोई भी वस्तु, जैसे कि ये मार्कर है, कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं, किसी भी तरह का वस्तु ले सकते हैं। तो जो वस्तु का निर्माण जो होता है, एक बॉडी का जो निर्माण होता है, वस्तु मतलब थिंग्स का जो निर्माण होता है, ये थिंग्स का निर्माण तब होगा जब बहुत सारा अणु मिलता है। अणु मीन्स क्या होता है, मोलिक्यूल्स। अणु मीन्स मोलिक्यूल्स। और अणु तब मिलेगा, अणु तब बनता है जब बहुत सारा क्या बनता है, मिलता है, परमाणु। कहने का मतलब है कि एक वस्तु को बनने के लिए बहुत सारा परमाणु मिला, तो वस्तु का सबसे छोटा इकाई या सबसे छोटा यूनिट ही क्या कहलाता है, परमाणु। जिस तरह से किसी के शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या था, सेल था, उसी तरह से एक वस्तु का सबसे छोटा यूनिट या छोटा इकाई क्या होता है, परमाणु होता है। अब परमाणु समझ गया है। अब बात है कि परमाणु की संरचना किस तरह होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो समझना परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। और संरचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ध्यान से समझना परमाणु की संरचना किस तरह से होता है। सो जैसे कि होता है कि सपोज दैट ये क्या है, एक तरह का परमाणु है, ठीक। परमाणु के बीच में होता है नाभिक, गोलाकार संरचना होता है। और ये जो गोलाकार संरचना है इसको बोला जाता है नाभिक। इसको क्या बोला जाता है, नाभिक। और नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगावित रहता है। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो चक्कर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये बात तुम लोग बहुत अच्छा से जानता भी है पहले से, इलेक्ट्रॉन। अब देखो परमाणु का जो नाभिक है, इस परमाणु के नाभिक में परमाणु ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पी मीन्स क्या हो गया, प्रोटॉन। पी मीन्स क्या हो गया, प्रोटॉन।
और n मीन्स क्या हो गया? न्यूट्रॉन। n मीन्स क्या हो गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि एक परमाणु को बनने के लिए प्रोटॉन भी चाहिए, न्यूट्रॉन भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। प्रोटॉन भी चाहिए, न्यूट्रॉन भी चाहिए और क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। और इसके अलावा नाभिक भी होती है। तो ध्यान देना ये बात कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और समझने वाली बात यह है कि जैसे कि ये प्रोटॉन है, ये एटम है, परमाणु है। अब इस परमाणु का जो वजन होगा, इसका जो वेट होगा, वो वेट किसके बराबर होगा? तो जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो प्रोटॉन के बराबर होगा। किसके बराबर? प्रोटॉन के बराबर। और यही प्रोटॉन, जितनी प्रोटॉन होगी उसकी परमाणु संख्या भी उतना ही होगा। यानी किसी एक तत्व में या एक एलिमेंट में जितना प्रोटॉन होता है, जितना नंबर प्रोटॉन होता है, उतना ही उसका क्या होता है? परमाणु संख्या, या इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब बात है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? किसी को पता है? इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था, इसका जो खोज, डिस्कवरी किया था, वो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। ठीक। प्रोटॉन का जो खोज किया, ई गोल्डस्टीन। देखो, कभी कभी कहीं कहीं रदरफोर्ड भी रहता है, समझा कि नहीं? कहीं कहीं रदरफोर्ड भी मिलेगा और कहीं कहीं ई गोल्डस्टीन मिलेगा। रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। किसका? नाभिक की खोज। और ये जो नाभिक का वेट है, जो वजन है, उन्होंने बताया था कि इसका जो वजन है, जो वेट है, वो उस नाभिक में प्रेजेंट जो प्रोटॉन होता है ना, उस प्रोटॉन के बराबर उसका वेट होता है, एटम का वेट। वो बताए थे किसने? रदरफोर्ड ने। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। यानी नाभिक की यदि खोज बोलेगा तो क्या हम लोग बोलेंगे? रदरफोर्ड। कौन फोर्ड? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। और यहाँ पर जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ठीक। कोई दिक्कत है? अब यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? कहीं पूछेगा परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी वस्तु का सबसे छोटा इकाई या यूनिट होता है। जिस तरह से एक शरीर का सबसे छोटा यूनिट कोशिका होती है, उसी तरह से एक वस्तु का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? परमाणु। दुनिया में सबसे छोटा कोई चीज है तो परमाणु है, एटम है। एटम इतना छोटा है कि उसको ना तो टुकड़ा कर सकते हैं, ना ही उसका डिवीजन कर सकते हैं। बहुत छोटा होता है। उसको देखने के लिए हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। समझ रहे हो ना? और ये जो परमाणु का संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, वो इस तरह होता है। परमाणु होती है, उसके बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगावित रहता है। अब प्रोटॉन की खोज जो किया था ई गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज और नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक ना? तो पहले इतना लिख लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखो, अब आगे देखो, परमाणु या एटम, यानी कहने का मतलब है परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया किसने? यानी परमाणु के बारे में, इसके बारे में कौन क्या कहा, सबसे पहले किसने कहा, उसके बाद किसने क्या कहा, उसको जो है सो हम लोग इसमें देखेंगे। इंडिया के रहने वाले थे जिसका नाम है महर्षि कणाद। याद रहेगा, ध्यान देना। एक व्यक्ति था महर्षि कणाद, ये इंडिया के रहने वाले थे। इसका नाम क्या है? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। इंग्लिश में भी इसको महर्षि कणाद कहते, नाम है तो नाम वही होगा, महर्षि कणाद। देखो, सबसे पहले एटम के बारे में जो बताया वो किसने बताया? महर्षि कणाद ने। किसने बताया? महर्षि कणाद ने। अब बात है कि इसने क्या बताया, महर्षि कणाद ने क्या कहा।
महर्षि कणाद ने कहा था, ध्यान से सुनना पहले, ठीक ना, फिर हम इसको लिखा देंगे। महर्षि कणाद ने कहा था कि हम कोई भी लिक्विड का एक एटम ले लेते हैं, मतलब लिक्विड का एक बूंद ले लेते हैं। बूंद समझते हो ना, छोटा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, लिक्विड समझ रहे हो ना, द्रव्य, कोई द्रव्य पदार्थ का, कौन से पदार्थ का, द्रव्य पदार्थ, या द्रव्य पदार्थ बोले तो लिक्विड, द्रव्य पदार्थ बोले तो कौन सा, लिक्विड। इन्होंने कहा कि लिक्विड का एक बूंद ले लेते हैं और उस बूंद को हम लोग क्या करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो डिवाइड करने लायक ना बच जाए। तब तक उसको चूरेंगे, तब तक खींचेंगे, तब तक उसको थुरेंगे जब तक वो थुराने लायक ना हो जाए। समझा कि नहीं? तो महर्षि कणाद ने कहा था कि वो लिक्विड जो है, उस लिक्विड को तब तक हम उसको टुकड़ा करेंगे, तब तक टुकड़ा करेंगे जब तक कि वो टुकड़ा होने लायक ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि ये टुकड़ते 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 इतना बड़ा बच जाएगा और वो टुकड़ा नहीं हो पाएगा। तो जो टुकड़ा नहीं हो पाएगा, इसी का नाम उन्होंने क्या दिया था, परमाणु। इसी का नाम उन्होंने क्या दिया, परमाणु, या इसी को उन्होंने क्या कहा, एटम। बोला वही क्या होगा, एटम होगा। ये बात किसने कहा, महर्षि कणाद ने। सबसे पहले किसने कहा, महर्षि कणाद ने, इंडिया के रहने वाले थे। समझा कि नहीं? उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी इंडिया के थे, पकुधा कात्यायन। कौन, पकुधा कात्यायन। पकुधा कात्यायन याद रहेगा, पकुधा नामों है गजब गजब यार, इतना टेढ़िया टेढ़िया नाम रख देता है, कात्यायन, पकुधा कात्यायन। देखो अब पकुधा कात्यायन ने दूसरा बार, सेकेंड बार इन्होंने, मतलब सेकेंड टाइम में इन्होंने कहा कि परमाणु क्या है, परमाणु के बारे में इसका क्या विचार था। तो पकुधा कात्यायन ने उसी की बात को थोड़ा थोड़ा जो है सो रिपीट किया। उसी की बात को क्या रिपीट किया, इन्होंने कहा कि जो एटम है, लिक्विड का बूंद, और उस लिक्विड के बूंद को जब टुकड़ा करेंगे तो उसी के संयुक्त रूप को, उसी के एक साथ के फॉर्म को ही कहेंगे परमाणु। संयुक्त रूप या ज्वाइंट जो उसका होगा, एक साथ जो होगा, जैसे कि बहुत सारा बूंद है, अब बहुत सारा बूंद को इन्होंने क्या किया, टुकड़ा किया, और उस टुकड़ा करने के बाद इन्होंने कहा कि ये सारा जो बूंद है, इसको यदि एक साथ हम संयुक्त रूप में इसको क्या बोलेंगे, परमाणु। संयुक्त मतलब एक साथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु या एटम। ये किसने कहा, पकुधा कात्यायन ने। किसने कहा, पकुधा कात्यायन। ये जो महर्षि कणाद था, उन्होंने एक बूंद को लिया, मतलब इसका टुकड़ा का एक भाग लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका संयुक्त फॉर्म जो होगा क्या होगा, परमाणु। क्या होगा, परमाणु। उसके बाद आते हैं दो इंसान, डेमोक्रिट्स और लियूसिपस। डेमोक्रिट्स और लियूसिपस, इसका नाम देख करके लग रहा होगा कि इंडिया का नहीं होगा। डेमोक्रिट्स, डेमोक्रिट्स और लियूसिपस, लियूसिपस, इंग्लिश में भी डेमोक्रिट्स एंड लियूसिपस। ठीक, देखो डेमोक्रिट्स एंड लियूसिपस, डेमोक्रिट्स और लियूसिपस ने क्या कहा, थोड़ा सा समझना। महर्षि कणाद जो बात कहा था कि एक लिक्विड लेंगे, लिक्विड का बूंद लेंगे और लिक्विड के बूंद को टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि उसको जो है सो एकदम छोटा हो जाएगा और वो टुकड़ा करने लायक नहीं बच जाएगा। महर्षि कणाद वही बात बोले थे। तो जो बात महर्षि कणाद ने कहा वही बात किसने कहा, डेमोक्रिट्स और लियूसिपस ने। किसने कहा, डेमोक्रिट्स और लियूसिपस ने। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंट रहता है कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, लेकिन सेम बात एक तरह से सेंस में यदि हम लोग देखें तो सेंस वही कहता है जो सेंस किसका कह रहा था, महर्षि कणाद का। कोई दिक्कत? अब महर्षि कणाद के बाद फिर से आते हैं जिसका नाम है जॉन डाल्टन, और ये जो जॉन डाल्टन ने कहा इसकी बात जो है सो 100% सही हुआ, और उसी थ्योरी को, जॉन डाल्टन की थ्योरी को ही आज तक एटम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जो बात कहे परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, उसी को आज आधार मान करके, उसी को बेस मान करके एटम चैप्टर बनाई गई है और एटम का पूरा फुल स्टडीज किया जाता है।
तो तीसरा नंबर में डेमोक्रिट्स और लिसिपियस आया। उसके बाद कौन आया? जॉन डाल्टन। कौन डाल्टन? जॉन डाल्टन। ब्रिटेन के रहने वाले थे ये, JOHN, जॉन डाल्टन। ये जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया? परमाणु सिद्धांत। और परमाणु सिद्धांत को हम लोग कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, हम लोग एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ेंगे कि इन्होंने परमाणु सिद्धांत में क्या कहा, क्या बताया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन परमाणु के बारे में एक इंसान ने नहीं कहा था। परमाणु के बारे में महर्षि कणाद से लेकर के जॉन डाल्टन तक ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया। लेकिन इन सभी के विचारों में सबसे अच्छा विचार जो किसी का था, वो सबसे अच्छा विचार किसका था? जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने ही, जॉन डाल्टन ने ही परमाणु का थ्योरी दिया था, इन्होंने उसका सिद्धांत दिया था। जो एटम का सिद्धांत भी हम लोग उसको एटम के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या परमाणु एटम्स थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उसको। समझा कि नहीं? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर इसको हम एक एक करके लिखा देंगे। महर्षि कणाद ने क्या कहा, पकुदा कात्या ने क्या कहा, डेमोक्रिट्स और लिसिपस ने क्या कहा, जॉन डाल्टन ने क्या कहा। लिखो इसको। चलो तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।